कनाल की मिनिमम प्राइसेस क्या देखने में नज़र आ रही है यहाँ पे? कम अज़ कम डेड एंड्स पे आपको एक 50-55 का भी प्लॉट मिल जाता है, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा बेहतर होने के बाद मैक्सिमम प्राइसेस जो हैं तकरीबन 350 से 375 को भी टच कर गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिज्म के हवाले से हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे थे जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ख़ासतौर पे प्रिज्म के हवाले से। उसको फर्दर आगे लेके चलते हैं, पार्ट 2 के हवाले से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 5 मरला के हवाले से लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लास्ट वीडियो को वो लिंक भी मिल जाएगा। अगर 5 मरला को हमने डिस्कस कर लिया था, मूव करते हैं उसके 10 मरला की तरफ। मुनीब भाई, 10 मरला प्लॉट्स के हवाले से आप क्या रिकमेंड करते हैं? ख़ास तौर पे किन बजट में और किन ब्लॉक्स को हम लोग फोकस करें? 10 मरला में अगर हम बात करें तो मल्टीपल सेक्टर्स आ जाते हैं, लाइक सेक्टर क्यू, सेक्टर आर, सेक्टर जे, सेक्टर के, सेक्टर एफ, सेक्टर सी और सेक्टर एल। रिसेंटली एच ब्लॉक में विलेज के पास भी जो है कुछ लेन्स इन्होंने दी हैं, लेकिन अभी वो मार्केट में फॉर सेल नहीं आए। सेक्टर बी में चंद प्लॉट्स दिए हैं, वो भी अभी इक्का दुक्का कोई प्लॉट्स नहीं है, वो भी 10 प्लॉट्स हैं ऑलमोस्ट टोटल। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से और लिविंग पर्पज़ से इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो एफ़ और आर जो है इस वक्त लिविंग पर्पज़ से बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो 10 मरला का प्लॉट जो है डिपेंड्स अपॉन लोकेशन 1 करोड़ 10 लाख से शुरू हो जाता है डेड एंड्स पर। और जैसे जैसे उसकी लोकेशन बेटर करेंगे, किस ब्लॉक में है, आया वो पोजेशन है या नॉन पोजेशन है, तो ये मैक्सिमम जाके टच करते हैं 2 करोड़ प्लस माइनस। अब क्वेश्चन आता है 2 करोड़ वाले प्लॉट्स कौन से हैं, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है। सेक्टर क्यू को मैं इसमें कहूँगा कि सबसे प्रीमियम 10 मरला दिया गया है। उसकी वजह क्या है, आपकी सराउंडिंग में एक साइड पे आपको आर ब्लॉक का कनाल की कटिंग है, फ्रंट साइड पे आपको क्यू ब्लॉक की, लेफ़्ट साइड पे भी क्यू ब्लॉक की कनाल की कटिंग है, और मेन की इमीडिएट बैक पर ये आपको सिर्फ 44 प्लॉट्स मिलते हैं जो कि 10 मरला पर एग्जिस्ट करते हैं। इसमें 8-10 प्लॉट बिल्कुल दरबार के साथ भी हैं, वहाँ पर 1.5 करोड़ का भी रेट है। लेकिन ये जो एक लेन है क्यू ब्लॉक की, ये प्रिज्म का सबसे प्रीमियम 10 मरला इन फ्यूचर भी होगा, और अभी भी वहाँ पर आपको 2 करोड़ 2 करोड़ 5 में स्टैंडर्ड प्लॉट मिलता है। 10 मरला में जो घरों की तादाद है रिलेटिवली किस ब्लॉक के अंदर अभी हमें ज़्यादा देखने में नज़र आ रही है? कहाँ पे आप कोई ऐसा एरिया देख रहे हैं कि जहाँ पे कमिंग 6 मंथ्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी? अभी रिसेंटली जो एक रिहाइश 10 मरला में आई है वो सेक्टर आर में है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लॉट बेचा भी मैंने ही हुआ है। एक जानने वाले क्लाइंट हैं, उन्होंने उधर रिहाइश की है। सेकंड, अब एक और मैंने ही प्लॉट बेचा है, वो भी आर ब्लॉक में है, उधर भी रिहाइश आने जा रही है, बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फिर सेक्टर आर में इन टोटल जो अभी मेरे नॉलेज में है, एक में रिहाइश आ गई है, एक ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, एक बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन होना शुरू जा रही है, 316 आर है जिसका ग्रे रेडी है। और के ब्लॉक में भी एक 10 मरला का घर बनना शुरू हो गया। अभी के और आर में हम कहेंगे कि 10 मरला की लिविंग स्टार्ट होना शुरू हुई है, लेकिन बहुत जल्द एफ़ ब्लॉक में भी आप देखेंगे कि घर बनना शुरू हो रहे हैं। फिर भी लेकिन अगर लिविंग के लिहाज से कोई क्यू ब्लॉक में भी फौरी घर बनाना चाहे तो बेहतरीन है। उसकी वजह क्या है, क्यू में ऑलरेडी 10 से 12 कनाल के घर बन चुके हैं, जिसमें 3-4 में ऑलरेडी शिफ्टिंग हो चुकी है, लोग रह रहे हैं। पिछले 2 माह के अंदर ख़ास तौर पे अप्रैल और मई के अंदर प्रिज्म की मार्केट में ख़ास तौर पे ओवरऑल लाहौर की और प्रिज्म की मार्केट में तेज़ी देखने में नज़र आ रही है। उन रीज़न्स को के हवाले से आप क्या कहेंगे? और जो लोग यहाँ पे 5 मरला 10 मरला कनाल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, क्या आप उनको रिकमेंड करेंगे? एक तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि 7E एक बहुत लोगों को तंग करने वाला टैक्स था, वो कोर्ट ने उसको कालअदम करार दे दिया, अबॉलिश कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी खुश आइंद खबर है रियल इस्टेट के लिए, इस वजह से भी। और प्रिज्म में अब जेन्युइन एंड यूज़र है जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए प्लॉट बाइंग कर रहा है, स्पेशली नियर टू GOR रिंग रोड साइड, FGH, ई ब्लॉक पे जो GOR 9 प्रिज्म बना है वहाँ पर भी 3 रहायशें आ गई हैं। जी ब्लॉक में 7-8 घर बन रहे हैं, इसी तरह एफ ब्लॉक में भी और ई में भी एक रहाइश आ गई है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं, और भी लोगों ने इन चीज़ों को देखते हुए कंस्ट्रक्शन के लिए प्लॉट बाय किए, कुछ ने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 9 प्रिज्म ओवरऑल ही बेस्ट है अभी, क्योंकि अंडररेटेड है एज़ कम्पेयर टू फेज़ 6, 7, 8। तो
आप कनाल का प्लॉट कहीं पर भी देखें तो इस लोकेशन का, टॉप लोकेशन का प्लॉट इन पॉपुलेटेड फेजेस में काफ़ी महंगा है। अभी भी हाफ ऑफ द प्राइस कुशन है इसमें। तो जो कुछ ब्लॉक्स हैं FGH, M, B और R, ये अच्छे Q ब्लॉक और A ब्लॉक, ये अच्छे ब्लॉक्स हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। यहाँ पर आप फौरी प्लॉट सेल भी करना चाहें तो सेल हो जाता है और अवेलेबिलिटी भी रेयर होती है। मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी पिछले दिनों के अंदर हमें देखने में नज़र आई कि रेट जो हैं ये आर्टिफिशियल बढ़ रहे हैं, नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, ओवरसीज़ को फंसाने के लिए ये सारा काम हो रहा है। इस हवाले से आप क्या देखते हैं मार्केट में पिछले 1 महीने 15 दिन के अंदर क्या चेंजिंग आपको देखने में नज़र आई? इधर आपको ट्रांसफ़र रेट कम होता हुआ नज़र आया, लोगों का इंटरेस्ट कम होता हुआ नज़र आया? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मैं तो जो DHA ऑफिस में चेक किया है, लेकिन मुझे तो ट्रांसफ़र रेट पहले से बेहतर लगा है। नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स इंक्रीज़ किए हैं इंस्टेड ऑफ कि ये डिक्रीज़ किया हो। नेगेटिविटी फैलाने वाले हर जगह पे होते हैं, तो उनका काम है नेगेटिविटी फैलाना। लेकिन अभी चूँकि लोग फेज़ 7 में एक प्लॉट 5 करोड़ का मिल रहा है, लेट्स सपोज 5.5 का, उसी तरह की या उससे बेहतर लोकेशन अगर आप 9 प्रिज्म में देखें तो आपको 3 से 3.25 के दरमियान प्लॉट मिल रहा है। तो ये लोग भी मद्देनज़र रखते हुए चीज़ बाय करते हैं। एक तो रिहाइशा आना शुरू हो गई है, जिसने 2 साल बाद रिहाइश करनी है वो सोचता है कि मैं आज क्यों ना सस्ता प्लॉट बाय कर लूँ इंस्टेड कि मैं कल को बाय करूँ। अभी जेन्युइन बायर्स भी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी है, हर तरह की बाइंग हो रही है। हाँ जी, मैं ये कहूँगा कि एकदम से 1-2 मिलियन से 3 मिलियन तक ऐड अप हुआ है एक कनाल के प्लॉट में प्रिज्म में, लेकिन उसकी वजह यही है कि एंड यूज़र भी मौजूद है, वो उसमें कंस्ट्रक्शन वाले भी मौजूद हैं और लोकेशन अंडररेटेड है एज़ कम्पेयर टू प्राइसेस अदर फेजेस से। लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर भी हमने देखा प्रिज्म की मार्केट में एकदम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने में नज़र आई, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें हैं कुछ मंथ बाद हमने दोबारा देखा कि प्राइसेस दोबारा हमें रिवर्स होती हुई नज़र आई, एक जगह पे आके दोबारा रुक गई थी। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आप देख रहे हैं कि मार्केट बेहतरी की तरफ ही जाएगी, प्राइसेस जो हैं दोबारा हमें रिवर्ट बैक करती हुई नज़र नहीं आएंगी? असल में इसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। लास्ट ईयर सिर्फ एक ख़बर पे जो थी मार्केट लोगों ने उठा दी थी और फौरी बाइंग शुरू हो गई, वो पंजाबी में जो कहते हैं फड़ लो, वो स्टार्ट हो गई। लेकिन इस दफ़ा वो सिस्टम नहीं है, इस दफ़ा एंड यूज़र भी है और इस दफ़ा और चीज़ें भी हैं, लाइक पोजेसन अनाउंस होना शुरू हो गए हैं। लाइक अभी रिसेंटली आपने देखा लास्ट वीक फेज़ 9 प्रिज्म A ब्लॉक को पोजेसन मिला है और JLMNP और में बहुत जल्द पोजेसन आने वाला है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर लास्ट ईयर एमनेस्टी की बात हो रही थी, एमनेस्टी आई नहीं थी, लोगों ने उसी खबर पे रेट्स बढ़ा दिए और वो फिर एमनेस्टी गवर्नमेंट ने नहीं दी। अभी इस पे फैसला आ चुका है, ये फैसला अभी होना नहीं है, ये कोई ख़बर नहीं है। 7 ही ऑलरेडी अबॉलिश हो गया है, तो ये तो एक कंफर्म चीज़ है जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ा एक हर्डल था, जिस वजह से लोग ना सेलिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, ना बाइंग कर रहे थे कि ये एक रेंटल डीम्ड इनकम टैक्स पे करना पड़ता है और आपको कैपिटल शो करने पड़ते हैं सारे आपके जो कैपिटल एसेट्स हैं। तो एक तो चीज़ ऑलरेडी आ गई है, इंशाल्लाह उम्मीद है, गवर्नमेंट ने कहा तो है अगर नहीं भी वो कोई एमनेस्टी ऐसी आती ओवरसीज़ के लिए, तो ये ऑलरेडी आपके लिए जो एक बहुत बड़ा 7E वाला टैक्स था ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा 90% चांसेस है कि FBR वैल्यूज़ भी ये रिड्यूस कर देंगे। अगर कोई टैक्सेस में नहीं भी कमी होती तो FBR वैल्यूज़ रिड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। आपकी बातों के मुताबिक इसका मतलब है हम लोग ये समझें कि अगले 6 माह के अंदर प्रिज्म का हम 90 to 95 एरिया जो है परसेंट वो पोजेशन के अंदर होगा? मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो हैं बाय द एंड ऑफ ईयर 2 से 3 ब्लॉक्स और को, ये जो ब्लॉक्स अभी DHA ने अपनी वेबसाइट पर, अपने फ्लायर्स पर और अपने रोड्स पर भी LEDs पे एक ऐड चलाया था, उसमें LMNP और J ब्लॉक जो है इसमें पोजेसन आएगा। हाँ जी, ये पूरे पूरे ब्लॉक पे पोजेसन नहीं होगा, ये पार्शल पोजेसन होगा हर ब्लॉक में। जो एरियाज़ क्लियर हैं जहाँ पर लिटिगेशंस नहीं हैं वो एरियाज़ में पोजेसन आ जाएगा। मोस्टली एरिया जो है DHA बहुत तेज़ी से क्लियर भी कर रहा है। रिसेंटली कुछ वीडियोस में मैंने दिखाया भी है क्लाइंट्स को कि A ब्लॉक की काफ़ी इन्होंने लिटिगेशंस क्लियर की, फिर A ब्लॉक और C ब्लॉक का जो कमर्शियल था उसको जोन 4 डिक्लेयर करके उसमें भी पोजेसन दिया। A ब्लॉक में
80% रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे पोजेसन दिया। पी ब्लॉक के काफ़ी एरियाज थे वो क्लियर किए जा रहे हैं, लाइक सेक्टर पार्क के साथ रोड नहीं था बना, वो भी बन चुका है, उससे ऊपर छोटा पार्क था उसको भी क्लियर किया जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिल के काफ़ी बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। ओवल कॉम्प्लेक्स में आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देख रहे हैं, 4 मरला के 2 कमर्शियल प्लाजा शुरू हो गए हैं, फिर जोन 2 में 8 मरला के 2 कमर्शियल प्लाजा शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक चीज़ की प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती हैं, सिर्फ एक खबर से प्राइसेस नहीं बढ़ती। दूसरी एक बहुत ज़्यादा क्यूरी हमें देखने में नज़र आती है प्रिज्म के हवाले से कि डिलीवरेंस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डीएचए के एंड से वो डिले देखने में नज़र आई। आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न्स थी जिसकी वजह से ये चीज़ जो है आज तक पोजेसन खास तौर पे इसका हमें डिलेड नज़र आ रहा है? देखें डीएचए के आप पहले भी जितने भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं डीएचए थोड़ा स्लो है, लेकिन बाएतमाद इदारा है, आपको डिलीवर ये लाजमी करते हैं चाहे थोड़ा सा डिले करें। और ये तो एक चीज़ है कि लास्ट कोविड में इसके कोविड के बाद ये डिलीवर होना था, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे, मुल्की हालात, फिर रिसेंट भी आपको पता है वॉर वगैरह वाले मसले मसाइल, इन्फ्लेशंस आई, इन्फ्लेशंस के बाद कोविड के बाद इन्फ्लेशंस काफ़ी आई, कंस्ट्रक्शन रेट ऊपर नीचे हुए, फिर इन्होंने एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस लिए, ये चीज़ें भी थी। और कुछ ऐसी चीज़ें थी कि कुछ लैंड्स क्लैरिटी नहीं थी। मतलब इसमें चंद बार ऐसा होता है कि लैंड आपने डीएचए ने एक्वायर कर ली, वो मुश्तरका खाते की लैंड होती है, उसमें कोई एक भाई मान रहा है दूसरा जाके केस कर देता है, तो वो चीज़ें भी इसको मैटर करती हैं। और पोजेसन देने का भी एक तरीका होता है, अगर वो इतने बड़े फेज़ को एक साथ पोजेसन दे देते तो एक घर रिंग रोड की दूसरी साइड पे बन रहा होता और एक घर 9 टाउन वाली साइड पे बन रहा होता, तो वो इसको थोड़ा फ्लरिश करने के लिए और आबादी और थोड़ा इसकी एक ग्रूम करने के लिए आप समझ लें कि एक साइड को पोजेसन दिया कि यहाँ पर पहले थोड़े से घर बने फिर दूसरी, हर चीज़ का एक वे होता है। कनाल के हवाले से ख़ास तौर पे पोजेसन नॉन पोजेसन कौन से ऐसे ब्लॉक हैं जो टारगेट करने चाहिए जो फ्यूचर के अंदर हमें फ़ायदा देके जाएंगे? आप सेक्टर एम को टारगेट करें, सेक्टर एन नेशन बी ब्लॉक को टारगेट करें, क्योंकि ये भी अंडररेटेड हैं और लोकेशन वाइज अच्छे ऑप्शंस हैं, तो इनको टारगेट करना चाहिए जो लोग बजटेड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। कनाल की मिनिमम प्राइसेस क्या देखने में नज़र आ रही हैं यहाँ पे? कम से कम डेड एंड्स पे आपको एक 50-55 का भी प्लॉट मिल जाता है, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा बेहतर होने के बाद मैक्सिमम प्राइसेस जो हैं तकरीबन 350 से 375 को भी टच कर गई हैं। 5 मरला और 10 मरला की मिनिमम मैक्सिमम? 5 मरला मिनिमम हमें 50 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ 20-25 लाख। 1 करोड़ 20-25 लाख में आपको क्यू में कॉर्नर का प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह 10 मरला जो है मिनिमम 1 करोड़ 10 लाख और मैक्सिमम 2 करोड़ के प्लस माइनस 2 करोड़ 10 तक जाता है। अभी रिसेंटली आर ब्लॉक के अंदर एफिडेविट प्लॉट्स आए थे, उस हवाले से आपकी क्या गाइडेंस है? क्या इधर वो लोकेशन अच्छी है, वो लेने चाहिए या नहीं? देखें ये बिल्कुल वर्थ करता है यहाँ पर बाइंग करना, क्योंकि यहाँ पर कोई विलेज नहीं है और लैंड बिल्कुल क्लियर है। और इस पोर्शन से जो कि डीएचए ने नया लैंड एक्वायर किया है, सबसे अच्छी बात आपको ऑन मैप अपनी लोकेशन पता है। प्राइसेस जो है इसकी 45 से 50 के प्लस माइनस हैं, डिपेंड्स ऑन लोकेशन, लेकिन यहाँ पर डील कॉस्ट ऑफ लैंड होती है। डेवलपमेंट चार्जेस अभी यहाँ पर आपने पे करना है और लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, सो इट वर्थ इट कि आप बाय करें यहाँ पर। ओवरऑल प्रिज्म को आप कैसा फेज़ देखते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर और रेकमेंड करते हैं यहाँ पे बाइंग या नहीं? फ्यूचर तो भाई रियल इस्टेट का प्रिज्म ही है, चाहे वो डीएचए है चाहे वो लाहौर का रियल इस्टेट है। तो प्रिज्म अभी तक का सबसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, जिसमें आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर, लाइक थीम पार्क, पोलो सैडल क्लब, गोल्फ कोर्स, और इसमें मल्टीपल जेवी प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। उसमें मेगा मॉल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस, इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स, और इसका आपने देखा होगा जो सेंट्रल मेन बुलेवार्ड है वो टोटली 150 फीट का है, और जो इससे छोटे भी बुलेवार्ड्स हैं वो 120 फीट से छोटा कोई भी बुलेवार्ड आपको नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात लोकेशन मैटर करती है। एक साइड से आपको फेज़ 6 के साथ डायरेक्ट एक्सेस मिलता है और दूसरी साइड से आपको रिंग रोड के साथ कनेक्टिविटी है, जो कि आपको ओवरऑल द लाहौर वाया फास्ट ट्रैक कनेक्ट करती है। आप किसी भी एरिया में विद इन फ्यू मिनट्स अप्रोच कर सकते हैं यूजिंग रिंग रोड।
और छोटी छोटी मल्टीपल एक्सेसेस हैं लाइक लिंक हडियारा रोड से, लिंक बेदिया रोड से, लिंक फिरोज़पुर रोड से, जो कि इसको एक प्राइम लोकेशन बनाते हैं। वी कैन से कि ये हार्ट ऑफ DHA बनेगा इन फ्यूचर। एक साइड पे फेज़ 10 आने वाला है इन फ्यूचर, और ये तकरीबन एक मिड पॉइंट बन जाएगा ओवरऑल DHA लाहौर का। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यहाँ घर बनाने के लिहाज से। यहाँ पर अगर आप प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं तो आज बेस्ट टाइम है, इंस्टेड के आप 1-2-3 साल बाद डबल ऑफ द प्राइस आप प्लॉट बाय कर रहे हो। जिनके पास फंड्स हैं वो इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्ट करें, यहाँ अगर 1-2 साल बाद घर बनाने का इरादा रखते हैं तो आज बाइंग का टाइम है, इवन वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई। व्यूअर्स, प्रिज्म के हवाले से ये थी हमारी डिस्कशन, जिसमें हमने डिफरेंट एरियाज़ को कोशिश की है हम लोग कवर करें। मज़ीद प्रिज्म के हवाले से आपको क्यूरी हो, कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो, तो स्क्रीन पे मुनीब भाई का नंबर शो रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की भी आपको असेसमेंट चाहिए हो, असिस्टेंस चाहिए हो, तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।